पिता का साया अगर घर पर हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, लेकिन पिता ही अगर हैवान बन जाए तो फिर क्या होगा ऐसी स्थिति में। कभी कभी हमारी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जो मनहूस साबित होता है। हमारी आज की इस कहानी में ऐसा ही हुआ। दरअसल एक लड़की अपने घर में कपड़े बदल रही थी। उसकी माँ बाहर थी और अचानक उसके पिता की घर में एंट्री हो जाती है। जो पिता होता है वो जैसे ही अपनी बेटी को देखता है और देखते ही पागल हो जाता है और बेकाबू हो जाता है। अपनी बेटी के साथ वो घिनौना कर देता है और बेटी रोती रहती है, बिलखती रहती है, चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन जो बाप होता है उसके कानों तक वो उसकी चीख नहीं पहुंच रही थी। जब तक उसका मन खुश नहीं हो जाता, जब तक वो संतुष्ट नहीं हुआ, तब तक वो रुका नहीं और अपना गंदा काम करता रहा अपनी बेटी के साथ में। वो व्यक्ति जो होता है वो जीते जी अब जब वहां से अपना काम करके निकलता है तो अपनी बेटी को नसीहत देता है कि इस काम की भनक किसी को नहीं लगनी चाहिए। यदि तुम्हारे अलावा किसी और को ये बात पता चली तो भविष्य में जो होगा वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और तुमने उसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस कहानी में दोस्तों न केवल कत्ल होते हैं बल्कि पूरी जिंदगी सबकी बर्बाद हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं विराज शर्मा थ्रिलर चैनल पर आप लोगों को सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पंजाब प्रांत का एक जिला है लुधियाना। बात कर रहा हूँ जुलाई 1999 की। एक व्यक्ति अपनी बेटी के साथ बलात्कार कर दिया था, जिस वजह से बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और जो माँ होती है, माँ की जब घर में एंट्री होती है तो माँ को जब ये कहानी पता चलती है कि उसकी बेटी के साथ उसके ही पति ने घिनौना करते कर दिया है, तो दोनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें और भविष्य में इस बात के लिए क्या फैसला लें, क्योंकि जो बेटी होती है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और अब ये चूंकि एक बार हो चुका था तो दोबारा भी हो सकता है। ये गलत काम वो व्यक्ति अपनी बेटी के साथ फिर कर सकता था। तो माँ और बेटी दोनों थाने चले जाती हैं और अपने ही पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देती हैं। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज करने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है और जांच पड़ताल करने के बाद जो चार्जशीट होती है वो लगाई जाती है। चार्जशीट जब कोर्ट में लगती है, इसके बाद जब अदालत में मामला पहुंचता है तो पूरी सुनवाई होती है और 15 मई 2001 को इस व्यक्ति पर आरोप सिद्ध हो जाता है। आरोप सिद्ध होने के बाद 12 साल की कठोर सजा सुनाई जाती है, कठोर कारावास। और साथ ही ये जो व्यक्ति होता है इसको किसी भी तरीके की रियायत न बढ़ती जाए, इसको सलाखों के पीछे रखा जाए, इससे इतना ज्यादा काम लिया जाए कि ये व्यक्ति अंदर से टूट जाए। इतना ज्यादा सरकार, इतना ज्यादा कोर्ट उसको खतरनाक सजा देती है। एक बाप अपनी बेटी के साथ कितना घिनौना कृत्य किया, वह व्यक्ति जिसका नाम था मोहिंदर सिंह। ये मोहिंदर सिंह जेल जाता है और जेल जाने के बाद वो आज जेल में रहता है। तो शुरुआत में तो जो लोग थे वो उससे बहुत नफरत कर रहे थे। नफरत की वजह भी थी क्योंकि उसने अपनी ही बेटी के साथ गंदा काम किया। वो जो जेल में जब वो रहता है, धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था तो लोगों के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा हो रहा था। चाहे वो कैदी हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, उसको जो भी काम दिया जाता था वो पूरी ईमानदारी से, पूरी तसल्ली बख्श तरीके से करता था। किसी को उसके काम में कोई शिकायत नहीं मिलती थी। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इसने कोई अपराध किया ही ना हो। शायद इसे वो जो अपराध की सजा मिल रही है वो इसने किया ही नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा था इसके आचार और व्यवहार से। और लोग उसको मशवरा देने लगे और कहते हैं कि तुम्हारा आचार और व्यवहार बहुत अच्छा है, अगर तुम चाहो तो पेरोल ले सकते हो और पेरोल लेने के बाद बाहर जा सकते हो और अपनी जिंदगी को सामान्य जिंदगी की तरह जी सकते हो। तो लोगों ने इसको ऐसा बोला तो इसके भी मन में आया कि चलो मैं ऐसा ही करता हूँ। 1999 को वो जेल जाता है और 2005 के लिए वो 2005 में वो पेरोल के लिए अप्लाई करता है। उसकी पेरोल को स्वीकार कर लिया जाता है। 2005 का यह वाकया है, उसको पेरोल मिल जाती है। पेरोल मिलने के बाद वो किराए के कमरे में रहता है और साथ ही अपनी पत्नी और अपनी बेटी को ये खबर भिजवा देता है कि तुम्हें मेरे किसी भी वस्तु को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो मेरे घर में हो या मेरे घर के बाहर हो। मैं तुम्हें अपने किसी भी सामान को हाथ लगाने नहीं दूंगा, क्योंकि वह उसी के घर का भी इस्तेमाल वो लोग कर रहे थे, बाप बेटी और
जो उसकी पत्नी थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा था और इन लोगों ने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी थी, जिससे वो 5 साल 6 साल जेल में रहा। तो वो और ज्यादा गुस्सा था उन लोगों से। जैसे ही ये बात माँ बेटी तक पहुंचती है, माँ बेटियां डर जाती हैं, क्योंकि बहुत समय बीत चुका था, वो जेल में रहा है। अब चूंकि उसने फिर से धमकी दी है और वो इतना ज्यादा खतरनाक आदमी है, तो ये दोनों माँ बेटियां डर जाती हैं। साथ ही कोई आपराधिक वारदात को वो अंजाम न दे दे, तो वो लोग फिर से पुलिस स्टेशन चली जाती हैं और वहां पर जाकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देती है। जो पुलिस थी वो इस मुकदमे को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती है, क्योंकि जेल में इसका व्यवहार बहुत अच्छा था। तो ऐसा माना जा रहा था कि ये तो नॉर्मल सी बात है, गुस्से में कहा होगा। जो भी, पुलिस ज्यादा मामले को गंभीरता से नहीं लेती है। जो पत्नी और बेटी होती है, उसको भी लग रहा था कि जैसे सब कुछ ठीक ठाक ही है, लेकिन 8 जनवरी 2006 का यह वाकया है। दरअसल लुधियाना का ही एक थाना लगता है होबे वाला, और उसी होबे वाले का एक गांव लगता है प्रताप सिंह वाला। यहाँ पर माँ और बेटी यानी बीनू वर्मा और उसकी बेटी यानी गीतू वर्मा दोनों घर में मौजूद थी। साथ में एक रिश्तेदार होती है शालू वर्मा, वो भी घर पर मौजूद थी। इसी बीच में उसका जो पति होता है वो दीवार के सहारे सीढ़ी लगाता है और सीढ़ी लगाने के बाद घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। और जैसे ही घर में प्रवेश कर रहा था, तो जो पत्नी होती है वो पूजा कर रही थी। उसके हाथ में जो ये आता है, इसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है और जोर से चीखते हुए आवाज लगाता है जैसे पत्नी को। तो पत्नी ने जैसे ही उसकी चीख सुनी, वो उधर भागने की कोशिश कर रही थी। और जो मोहिंदर सिंह था, इसने मौका पाते ही अपनी पत्नी के सर पर बहुत तेजी से वार किया और उसका सर फट गया। उसके बाद जो उसकी पत्नी थी, उसने उस पर गर्दन पे उसके वार किया। उसने रोकने की बहुत कोशिश की, तो कुल्हाड़ी से उसका हाथ भी कट जाता है। और ये वार 2 बार 4 बार 6 बार वार करता है और ये जो पत्नी होती है, इसकी मौके पर मौत हो जाती है। वो तड़पने का भी उसको मौका नहीं मिला। उसके बाद मौके पर जब उसकी मौत हो जाती है, तो जैसे ही माँ की चीखें सुनती है बेटी, तो बेटी दौड़ती हुई आती है और देखती है कि आखिर क्या हुआ। तो जब बेटी देखती है, तो जो मोहिंदर होता है वो गुस्सा तो था ही, और अपनी बेटी पर उसने 4 गुना ज्यादा गुस्सा निकाला और उसने अपनी बेटी को कुल्हाड़ी से वार किया। और 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 9-10 बार अपनी बेटी पर वार किया, जिससे बेटी भी मौके पर दम तोड़ देती है। और 7-8 बार ऐसे ही जो वार होते हैं, तो उसके शरीर के लगभग अधिकतर हिस्से कट जाते हैं, क्योंकि कुल्हाड़ी बहुत दमदार औजार होता है। अब जो घर में तीसरा शख्स था, जिसने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा था, यानी कि शालू वर्मा जो वो होती है, वो जैसे ही देखा तो शालू डर की वजह से भागने लगती है और अपने कमरे की तरफ भागती है। इसी बीच में उसे संभलने का मौका मिल जाता है और वो जोर जोर से चीखने लगती है। जितना जोर से चिल्ला सकती थी उतना जोर से उसने चिल्लाया और चिल्लाती रही, और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है, कुंडी लगा लेती है, ताकि वो व्यक्ति अंदर ना आ पाए। उसे पहले तो लगा कि उसे लगा कि अब जो जो से चिल्लाएगी तो लोग वहां पर जो आसपास के हैं वहां पर पहुंच जाएंगे और उसकी मदद करेंगे। और होता भी कुछ ऐसा है। ये पूरी चीख पुकार सुनकर अगल बगल के जो लोग होते हैं वो उसी के कमरे के पास आ जाते हैं, और जैसे ही लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं और बाहर से जो आवाज लगाना वो शुरू करते हैं, तो घर से अंदर से ये आवाज लगाते हैं, तो मोहिंदर होता है वो जिसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी का मार दिया था, वो वहां से भाग जाता है। जो बेटी होती है वो खून से लथपथ पड़ी थी, और इस दृश्य को जिसने भी देखा उसके सिरहन पैदा हो जाती है। लोगों में खौफ बैठ जाता है। ये जो सूचना होती है ये होबे वाला पुलिस स्टेशन को दी जाती है। वहां के जो एसएचओ होते हैं अपने पूरे दल और बल के साथ वहां पर पहुंचते हैं, और ये 2 महिलाओं का मर्डर हो चुका था। इसलिए पुलिस ने मौके पर जब पहुंचती है, आकर देखती है, तो दोनों शव को कब्जे में ले लेती है और लेने के लिए पोस्टमार्टम पर भेज देती है। आखिरकार इनका कत्ल किसने किया, क्यों किया, इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करती है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और उस व्यक्ति की तलाश करना शुरू कर देती है। तो पता चलता है कि वह जहां किराए के मकान में रहता था, वो उसी किराए के मकान में रह रहा था, और वहां पर जब उसे पकड़ने के लिए पुलिस पहुंचती है तो वो भागने की कोशिश नहीं करता और आसानी से अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है।
जब वो पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले जाती है, उसके मामले की चार्जशीट लगाती है, तो पुलिस जब पड़ताल करती है तो पड़ताल करने के बाद इसके खिलाफ जो सबूत पाए जाते हैं, जो कि वो जो सालू वर्मा थे उसने भी गवाही दी थी, और ये सबूत पाने के बाद जो पूरा मामला होता है ये कोर्ट में पहुंचता है और फिर एक लंबी सुनवाई नहीं होती, महज 1 साल में इसका निर्णय आ जाता है। साल 2006 का ये वाकया था और 22 नवंबर 2007 को लुधियाना के सप्त न्यायाधीश ने इस व्यक्ति महेंद्र सिंह को फांसी की सजा सुना दी। इस व्यक्ति को तब फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक इसके प्राण न निकल जाए, क्योंकि ये रेयर ऑफ द रेयर केस है। कोर्ट ने इसको रेयर ऑफ द रेयर केस में लिया था और इसको फांसी की सजा का हुक्म दे दिया था। तब लोगों को तसल्ली हो जाती है कि ये जो व्यक्ति है ये इस लायक नहीं है कि ये समाज में रह सके और इसको जेल में रहना ही सही है। उस वक्त जब इसकी उम्र 41 साल की थी तब उसने अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया था और उसकी सजा काटने के लिए 5 साल जेल में जाता है और बाहर निकलने के बाद अपनी बेटी को और अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देता है। ये जो तमाम तरीके की बातें जब अखबार में और मीडिया में प्रकाशित होती हैं तो लोगों में खौफ का माहौल हो जाता है। 30 मई 2008 को जो ये अपनी अपील दायर करता है तो इसको फांसी की सजा को बरकरार रखा जाता है। इसके बाद ये व्यक्ति की जब अपील खारिज हो जाती है तो अच्छा इसके अंदर जीने की इच्छाएं लगातार प्रबल हो रही थी और ये जो व्यक्ति होता है ये सुप्रीम कोर्ट में फिर से अप्लाई करता है, क्योंकि हाई कोर्ट में इसका मुकदमा को वैसे ही रखा जाता है तो ये सुप्रीम कोर्ट में आवेदन देता है कि मेरी सजा को कुछ कम किया जाए। तमाम तरीके के तर्क देता है कि वो बहुत गरीब आदमी है, जब ये घटना हुई वो 41 साल का था, कुछ ऐसे तर्क देता है और इसका जेल जाते ही व्यवहार अच्छा हो जाता है जैसा कि आप जानते हैं। तो इन सारे तर्कों को देखकर जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो 28 जनवरी साल 2013 में इस व्यक्ति की जो सजा होती है वो फांसी की सजा से हटाकर उम्र कैद में तब्दील कर देती है और यह कहा जाता है कि इस व्यक्ति को तब तक जेल में रखा जाए इस व्यक्ति के जब तक प्राण न निकल जाए। ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब यह व्यक्ति अभी भी सलाखों के पीछे ही है, लेकिन जब जब वो बातें वो वक्त याद आता है, जुलाई 1999 का वो वाकया जब इसने अपनी बेटी के साथ घिनौना कृत्य किया था। काश उसने उस दिन अपनी बेटी के ऊपर इतनी बेरहमी इतनी गंदी न रखी होती तो वो बेटी भी जिंदा होती, इसकी पत्नी भी जिंदा होती और इसका जीवन भी बहुत अच्छा चल रहा होता। लेकिन वक्त को ऐसा मंजूर नहीं था और ये जो व्यक्ति था ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा गंदा व्यक्ति था, वो ऐसी दरिंदा था, इंसानियत को शर्मसार कर दिया था इस व्यक्ति ने। अभी भी ये जो व्यक्ति है ये जेल में है और उम्र कैद की सजा काट रहा है। दोस्तों इस खबर को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना है, किसी को परेशान करना नहीं था, बस आपको ये बताना था कि इस तरीके के लोग भी समाज में रहते हैं, उनको समझना चाहिए कि इस तरीके के जो कृत्य लोग करते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। इसकी भी जिंदगी बर्बाद हुई, इसकी बेटी और इसकी पत्नी सबकी जिंदगी बर्बाद हुई, मिला किसी को कुछ नहीं। दोस्तों इस तरह की खबरें, इस तरह की सच्ची घटनाएं मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ, इसलिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि समाज में एक अच्छा व्यवहार और एक अच्छा समाज बन सके जिससे इस तरह की घटनाएं ना हो। धन्यवाद।